तो चलिए शुरू करते हैं। वाल्मीकि की रामायण पढ़ रही थी और उसके सुंदरकांड के अध्याय 36 के श्लोक 41 में लिखा है, ना मास राघवो भुक्ते ना चापो मधु सेवते वन्य सुविहितम नित्यम भक्त स्नाति पंचमम। अब इसका अर्थ ये हुआ कि राम ना मांस का सेवन करते थे ना वो मधु का सेवन करते थे। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी के आधार पर गंध वन्य फल फूल इसका आदि का वो सेवन करते थे। ये शास्त्र सम्मत जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है। पता नहीं उन्होंने कौन सी रामायण पढ़ ली या कौन सी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ ली। हमारे यहाँ बाकी सब्जेक्ट्स में तो बगैर पढ़े हुए कोई कमेंट्री नहीं कर पाता, यहाँ सब कमेंट्री करने लगते हैं। देखिए, मैं आपसे किसी से कहूँ कोई मेडिकल के ऊपर कमेंट्री करे तो कहे कि भाई क्या आपने डिग्री ली है MBBS की? नहीं तो फिर काहे डॉक्टरी कमेंट्री कर रहे हो? यहाँ डॉक्टरी की डिग्री तो छोड़िए, MBBS के बाद वो सुपर स्पेशलाइजेशन MCH वगैरह तो छोड़िए, अरे जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी है और ज्ञानदेव पाणे बन के पूरा भाषण देने लगते हैं ऊपर तक जाके कि साहब ये इसका मतलब है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं सारे नेताओं से, आपने संस्कृत पढ़ी? किस गुरुकुल में पढ़ी? वैदिक संस्कृत किस गुरुकुल में दीक्षा लेके पढ़ी? और तब आप टिप्पणी करिए कि इसके अनुसार ये सही है कि वो गलत। अरे भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ी तब कहो कि इस गियर में, इस पिनियन में या इलेक्ट्रॉनिक के इस सर्किट में मुझे ये चीज गलत नजर आ रही है। और कायदे से तो IIT से PhD करो तब जाके बोलने की स्थिति आएगी। मगर यहां कुछ नहीं पता, हवा में दो चार बातें मैं काले मार्क्स के जमाने से सुन ली और उसके बाद आकर लोग बोलने लगते हैं। दुख की बात है, क्यों बोलने लगते हैं? चंद कट्टरपंथी वोटों के में से कुछ हिस्सा मिल जाए इसके लिए। मतलब एक समुदाय की भी बात नहीं कर रहा हूं, उस समुदाय के केवल कट्टरपंथी तबके को संतुष्ट करने के लिए आप अपने भगवान को भी लांछित करने में और अज्ञान होने के बावजूद निर्लज्जता से लांछित करने में पीछे नहीं हटते। यह अपने आप में दुखद बात है। और मैं तो उनके लिए कहना चाहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जिसको पूरे भारत के वो आदर्श पुरुष हैं और महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा माना जाता, उनके नेता शरद पवार जी जानता राजा नाटक का खूब मंचन करवाते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवा बावनी ग्रंथ है जो उन्हीं के जमाने में लिखा गया, उनके राजकवि भूषण ने। तो उन्होंने तो लिखा है कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे और राम नाम रख निज रसना सुघर में। यानी अपने जिह्वा पर, रसना कहते हैं जिह्वा पे, सुंदर जिह्वा पर भगवान राम का नाम रख के मोड़ राखे मुगलों को मरोड़ रखा, मोड़ रखा, मरोड़ राखे पातशाह अकबर, वो सॉरी औरंगजेब का नाम था ना, पातशाह गाजी जिंदा पीर। राम नाम रख निज रसना सुधर में और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज। शत्रुओं को तलवार के दम पर अपनी हद में रखा और देव राखे देवल स्वधर्म राखे घर में। यानी देवल अर्थात देव स्थानों में देवताओं को सुशोभित किया और अपने घर में अपने स्वधर्म को स्थापित किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई पवार साहब आप जवाब दीजिए। तो आप तो छत्रपति शिवाजी के आराध्य का इतना बड़ा अपमान करने में लग गए, जिसको उन्होंने धारण करके ये किया। मगर अफसोस की क्या बात बताएं, आज भी वही स्थिति है। मोदी जी के राज में क्या हो रहा है? ये मुगलिया मानसिकता वाले मुड़े हुए हैं। जो पातशाह गाजी जिंदा पीर वाले कहते थे वो तुड़े हुए हैं, ठीक। और भारत विरोधी अपने हद में हैं और देव स्थान में देवता सुशोभित हो रहे हैं। भव्य राम मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, आप महाकाल का कॉरिडोर देखिए और यत्र तत्र सर्वत्र देखिए। और अपने अपने घर में धर्म की का दीपक 22 जनवरी को जलता दिखेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं, आज अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा।